कहते हैं कि दोस्त दुश्मन अमीर और गरीब सभी का एहतराम करता हूँ। दोस्त दुश्मन अमीर और गरीब सभी का एहतराम करता हूँ और मैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को सलाम करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपना ध्यान कर रहे होंगे। देखिए, आज हमारा छोटा सा टॉपिक है, बड़े ध्यान से बात को समझना। हम जो आज समझेंगे वो नरेशन के बारे में समझेंगे, यानी स्पीच के बारे में समझेंगे कि स्पीच है क्या चीज। तो देखिए, स्पीच से क्वेश्चन आता ही है जनरली, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वैसे ही स्पीच होता है, यानी डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच हमको चेंज करने के लिए आता है। इसको स्पीच भी कह सकते हैं या फिर इसको नरेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नरेशन कह सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना। इसको हिंदी में कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। या तो आप स्पीच कह दो या नरेशन। ये आप जो पढ़ते हो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच वही है। ये दो प्रकार की होती है प्यारे बच्चे। कितने प्रकार की? दो। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीच और नरेशन। इसके टू टाइप होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच। क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है। और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान से मेरी बात को समझना। इनडायरेक्ट स्पीच, बात समझ में आई? तो मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु, इसको जो हिंदी में कहते हैं वो प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। और इसको जो हिंदी में कहते हैं वो अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। तो हमको हिंदी से तो कोई मतलब है नहीं है, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया है, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात को समझना। आपको जो पेपर में मिलता है वो जनरली डायरेक्ट स्पीच देखने को मिलता है। हमको बनाना क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता ही है। तो देखिए, एक बात को ध्यान से समझना। आपके सामने मैं एक डायरेक्ट स्पीच लिखने जा रहा हूँ। ये देखो, डायरेक्ट स्पीच है। D फॉर डायरेक्ट है और S फॉर स्पीच है, ठीक है। ध्यान से समझना, इसको कहीं और मत ले जाना, ठीक है। अभी आप सोचो D फॉर दिव्या है और S फॉर शर्मा, तो ये दिव्या शर्मा जी नहीं है, ये डायरेक्ट स्पीच है। जैसे मैंने कहा, आपके सामने लिखा, कपिल सेज टू मी, कपिल सेज टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, you are going to market today, और इसको बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे इनको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। तो ध्यान से देखना प्रिय साथी, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाने की कोशिश करेंगे। मैं अभी सिखाऊंगा आपको, पहले मेरी बात को ध्यान से समझना। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। देखो, कपिल का कपिल रहता है। हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एग्जाम में गलती क्या करके आती है, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। आप कहोगे कि इसको हम क्या करेंगे भैया, कपिल का कपिल रखेंगे और सेज टू का टेल्स हो जाएगा। इस बात को बच्चा बच्चा जानता है कि सेज टू टेल्स में बदल जाता है और सेड टू टोल्ड में बदलता है। आप पहले से समझे, मैं सारी चीज आपको लिखवाऊंगा। तो सेज टू को टेल्स मी कर देंगे और कंजक्शन में डेट ले आएंगे। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि डेट लाते हैं कंजक्शन में, अगर ये असर्टिव होता है। ये सेकंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ये मी है, तो मी के अनुसार यहाँ पर आई लेकर के आएंगे। क्या लेकर के आएंगे? आई। और मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं कि ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। तो आपको नहीं बदलना है। आप सोचोगे यहाँ पर आई वॉज गोइंग टू मार्केट कर दे और इस टुडे को डेट डे कर दे। क्या कर दे? टुडे को डेट डे कर दे और फुल स्टॉप। तो ये आपने गलत बनाया है।
इस बात को ध्यान रखें। ये टुडे दैट डे में बदलता है, लेकिन यहाँ नहीं बदलेंगे, क्योंकि सारा का सारा खेल इसी का है। ये रिपोर्टेड वर्ब कहलाती है और ये रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आने वाला सेंटेंस को नहीं बदलोगे। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो मेरे साथी इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस ही रहने दोगे। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या करेंगे, एम कर देंगे, क्योंकि आई के साथ एम आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और ये टुडे है तो इसको टुडे का टुडे ही रहने देंगे। क्या रहने देंगे? टुडे ही रहने देंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? देखिए मैंने आपको बताया कि ये तो ऊपर लिखी हुई है, और देखो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि बेसिकली हमको समझना है, तो इसको हम हटा देते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझना। ये आपके सामने कोई भी डायरेक्ट स्पीच होता है, बदलते कैसे हैं हम इसको। देखो इसको जो कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉमा से पहले वाला पार्ट होता है, इसको रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। ठीक है, बात को समझना। और जो ये कॉमा में बंद होता है, यानी इन्वर्टेड कॉमा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास है, तो इसमें जो बंद होता है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच। जब भी आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे होगे तो आपको रिपोर्टेड वर्ब का भी ध्यान रखना है और रिपोर्टेड स्पीच का भी ध्यान रखना है। अब ये देखो, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये वाली, ये सेज टू किस में आता है? आप कहोगे सेज टू जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। प्रेजेंट डेफिनेट में अपने सेंटेंस पढ़ा होगा, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, तो हम क्या करते हैं? वर्ब फर्स्ट के साथ एस या ईएस लगाते हैं। अरे हाँ या ना? तो आप कहोगे बिल्कुल। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आ जाता है तो हम केवल वर्ब फर्स्ट रखते हैं। तो यहाँ पर कपिल अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए से आया है। अगर यहाँ कपिल की जगह दे होता तो यहाँ से आ जाता। तो ध्यान से मेरी बात को समझना प्यारे साथी, इसको हटा देंगे। देखो रिपोर्टेड वर्ब किस में है? प्रेजेंट में है। तो आप कहोगे ये जो आपके रिपोर्टेड वर्ब है, आरबी का मतलब रिपोर्टेड वर्ब है। कभी मैं आरबी लिखूं तो समझ जाना, जब हम स्पीच को समझ रहे होंगे और मैं उसमें आरबी लिखूं तो वो रिपोर्टेड वर्ब होगी, और मैं आरएस लिख देता हूं तो वो आप समझ जाना वो रिपोर्टेड स्पीच होने वाली है। अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, किस में हो? फ्यूचर में हो। आप कहोगे भैया फ्यूचर में कैसे हो सकती है ये? तो देखो यहाँ तो प्रेजेंट में है, फ्यूचर में आएगा आपका विल से या फिर विल से टू आ सकता है, यानी जिसमें आपका विल और सेल तो आते हैं फ्यूचर में। भाई फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है कॉमन, उसमें विल या सेल लगाते हैं, और जो प्रेजेंट डेफिनिट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या से लगा देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ क्या हो सकता है? विल से या विल से टू हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से हम एक चीज नोट करेंगे प्यारे विद्यार्थी। क्या देखेंगे कि आपने देखा कि यदि क्या, यदि ये रूल नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 1 है, ध्यान से इसको लिख लेंगे। ठीक है, कॉपी पे चुपका लेंगे, जैसे आपने गाना सुना होगा कि चुपकाले से या फेविकॉल से। ऐसे ही आप क्या काम करेंगे? यदि इफ रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट, किसमें हो? प्रेजेंट में हो, या प्यारे बच्चे फ्यूचर में हो। ठीक है, तो रिपोर्टेड वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो क्या काम करेंगे हम? तो आपका ये रिपोर्टेड स्पीच होगा इज नॉट चेंज, इसको बदला नहीं जाता है। रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड, मतलब बदला नहीं जाता है। बट लेकिन प्रोनाउन, जो भी आपकी प्रोनाउन होगी, मैं बताऊंगा प्रोनाउन क्या होगी। प्रोनाउन इज चेंज्ड, इज चेंज्ड, प्रोनाउन बदल जाता है। देखो ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच चेंज कैसे नहीं होगा? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पास्ट कंटीन्यूअस नहीं होगा, आप कहोगे प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। जितने भी हम रूल लगाते हैं, जैसे विल हो तो वुड कर देते हैं, सेल होता है तो शुड करते हैं,
ठीक है, तो आप उसे नहीं बदलोगे। टुडे आएगा तो डेड डे कर देते हैं, तो आप डेड डे भी नहीं करोगे। कब नहीं करोगे? यदि आपके रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है। बाकी प्रोनाउन बदलोगे। अब प्रोनाउन बदलोगे कैसे? आपने पढ़ा होगा 1 2 3, 1 2 3 का फॉरन तो SON। तो ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ये आपका मैंने वन लिखा है, मतलब एक इसको बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, ठीक है, हर कोई जानता है, पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। ये दो का मतलब क्या है? सेकंड पर्सन। और ये तीन का मतलब क्या है? थर्ड पर्सन है। क्या है? थर्ड पर्सन है। और ये S4 क्या है? S का मतलब होता है सब्जेक्ट। क्या होता है प्यारे बच्चे? मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर S4 क्या है? सब्जेक्ट है। और ये O का मतलब क्या होता है? O बराबर है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये N का मतलब है नो चेंज। क्या है? नो चेंज, मतलब कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। ध्यान से देखना, इनको लिखने का मकसद क्या है? तो मैंने कहा ये जो आपको मिलेगा ये सारा का सारा रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है ये? सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड वर्ब होगी। क्या होगी? रिपोर्टेड वर्ब होगी। और ये जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिलेगा। किस में मिलेगा? रिपोर्टेड स्पीच में। ये क्या होगा आपका सन? ये रिपोर्टेड वर्ब। अब मेरी बात ध्यान से देखो, ये देखो रिपोर्टेड स्पीच मैंने बताई थी आपको। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में ये आपने देखा यही प्रोनाउन है, जहां ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। ये आपका सेकंड पर्सन होता है। क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो सेकंड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच, ये है ना रिपोर्टेड स्पीच, ये देखो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन होगा वो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। क्या कहा? ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ सेकंड पर्सन आता है तो सेकंड के नीचे ओ लिखा है, तो ये रिपोर्टेड वर्ब, ये है रिपोर्टेड वर्ब ये वाली, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है ये है, तो इसके अनुसार हम इसको बदलेंगे। भैया इसका जो सब्जेक्ट है ये क्या होता है प्यारे बच्चे? ये आपका सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और ये जो होता है यहाँ क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अब आपको एक चीज कंफ्यूज करेगी कि ये पर्सन क्या होती है। जिसने पर्सन पढ़ ले तो अच्छी बात है, तो देखो पर्सन क्या है, इसको आप एक बार नोट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि पर्सन होते क्या है। ठीक है, इनको हटा देता हूँ। देखो ये पर्सन है क्या? पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है। और ये पर्सन हमेशा परेशानी रहता है। तो एक व्यक्ति परेशानी करता है, आप भी परेशान, मैं भी परेशान, तो जितने भी दुनिया में पर्सन है सब किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं। कोई उनको लेकर परेशान है तो कोई अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान। उनका मतलब माता पिता, है माता पिता की चिंता सबको होती है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैंने कहा देखो ये पर्सन क्या चीज है। यहाँ देखेंगे फर्स्ट पर्सन। प्यारे बच्चे ये क्या है? फर्स्ट पर्सन में आता क्या है? आई और वी। और आई से जो भी चीज बनी होगी क्या बना होगा भैया? आई से माई बन सकता है, आई से मी बन सकता है। ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, यानी ये आपका पजेसिव केस में एडजेक्टिव है। वी का क्या बन सकता है? अवर बन सकता है या अस बन सकता है। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। देखो सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू आता है। क्या आता है? यू। तो यू का क्या हो सकता है? यू से आप योर बना सकते हो। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और मैंने कहा थर्ड पर्सन में क्या आने वाला है? थर्ड पर्सन में आपका जो बच गया, जैसे ही है, सी है, आपका इक है, दे है, या कोई नाम आ जाए। नाम का मतलब किसी लड़की का नाम हो, लड़की का नाम बहुत जल्दी याद हो जाता है हमको, है कनिका। या कोई लड़का हो, कृष्णा। भाई कृष्णा देखो, अगर आप हिंदी की बात करोगे तो ये आपका स्त्रीलिंग होता है, लेकिन हम कृष्णा लड़का को भी कहते, तो मैं इसको हटा दूंगा, ये अपवाद में, एक्सेप्शन में जाएगा मेरी ओर से, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ बेसिकली। तो कृष्णा वो स्त्रीलिंग होता है और कृष्ण आपका पुल्लिंग होता है हिंदी के अनुसार। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका ध्रुव लिख देता हूँ। चलो
क्या लिख देता हूँ ध्रुव। तो किसी का नाम हो तो थर्ड पर्सन है, दे होगा तो भी थर्ड पर्सन, सी है थर्ड पर्सन और ही होगा वो भी क्या है थर्ड पर्सन है। ठीक है, इससे क्या बन सकता है निज बन सकता है और ही बन सकता है। सी से क्या बन सकता है हर बन सकता है। ठीक है, इट से तो इट्स बनेगा, दे से देख लो, दे से क्या बनेगा देयर बन सकता है, टी एच ई आई आर देयर बन सकता है, या क्या बन सकता है देम बन सकता है, देम बन सकता है। बात समझ में आई होगी आपके प्यारे बच्चों। तो आपने ये सारी चीजें समझी कि किस प्रकार से हम इसको करने वाले हैं। क्या होता है स्पीच नरेशन, एक ही बात है, कथन कहते हैं, डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट होता है। इसमें ध्यान रखना है डायरेक्ट स्पीच आपकी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। ठीक है, अभी हमने एक रूल पढ़ा है प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट का भी पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे हम सारी चीजें समझेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आपका पर्सन क्या है, सारे पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। आई होप यू आर गेटिंग, मेरा कहने का मतलब आप इसको समझ रहे हो। चलो भाई, अब हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।